त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, रहस्य और इतिहास। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास, महत्व और इसके रहस्यमयी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा इस लेख में की जाएगी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का परिचय। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है और यह शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में स्थित है और इसे विशेष रूप से गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग स्वयंभू है और यह 3 मुखों वाला है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव का प्रतीक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास। 2.1 पौराणिक कथा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा यह है। प्राचीन काल में महर्षि गौतम त्र्यंबक क्षेत्र में अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवता वर्षा करते थे, जिससे यह स्थान हरा भरा हो गया। इससे प्रभावित होकर अन्य ईशी भी वहां रहने लगे। लेकिन कुछ ईशियों को गौतम ऋषि से ईर्ष्या हो गई और उन्होंने एक कपट योजना बनाई। उन्होंने एक गाय को उनके खेत में छोड़ दिया और जैसे ही गौतम ऋषि ने उसे हटाने के लिए पानी का छींटा मारा, गाय मर गई। इससे गौतम ऋषि पर गोहत्या का पाप लग गया। गौतम ऋषि ने इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाने का वरदान दिया। इसी स्थान पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। 2 ऐतिहासिक प्रमाण। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहेब द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है और इसकी स्थापत्य कला अद्भुत है। 3. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषताएं। 3 मुखों वाला शिवलिंग। यह मंदिर अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग है क्योंकि यहाँ शिवलिंग के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की उपस्थिति मानी जाती है। डाक कालसर्प दोष निवारण। त्र्यंबकेश्वर को कालसर्प दोष निवारण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध माना जाता है। 3. कुंभ मेले का महत्व। हर बार साल में कुंभ मेले का आयोजन नासिक में होता है और यह स्थान कुंभ मेले के प्रमुख स्थलों में से एक है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। यह स्थान गोदावरी नदी के जन्म स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की वास्तुकला। त्र्यंबकेश्वर मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के गर्भगृह में 3 मुखों वाला शिवलिंग स्थित है। यह एक विशाल और भव्य मंदिर है जो हेमाडपंथी शैली में बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े रहस्य। 5.1 शिवलिंग का धीरे धीरे विलुप्त होना। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। यह रहस्य आज तक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हो सका है, लेकिन स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह कलियुग के अंत की ओर इशारा करता है। 2. रात के समय घंटियों की आवाज। कुछ भक्तों का मानना है कि मंदिर के गर्भगृह से रात के समय अपने आप घंटियों की आवाज सुनाई देती है। यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। 5. गोदावरी नदी का प्राकट्य। माना जाता है कि यह नदी भगवान शिव के वरदान से यहां प्रकट हुई थी और इसलिए इसे गंगा की बहन भी कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा विधि। 6.1 सामान्य पूजा विधि। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर में प्रवेश करने से पहले गोदावरी नदी में स्नान करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और फूल अर्पित करें। त्र्यंबकाय नमः मंत्र का जाप करें। 6.2 विशेष पूजा एवं अनुष्ठान। रुद्राभिषेक। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। कालसर्प दोष निवारण पूजा। जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष होता है वे यहां विशेष पूजा करवा सकते हैं। 3. नारायण नागबली पूजा। यह पितृदोष से मुक्ति के लिए की जाने वाली विशेष पूजा है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा और महत्व। 7.1 यात्रा मार्ग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन नासिक रोड है। वहां से टैक्सी या बस के माध्यम से त्र्यंबक पहुंचा जा सकता है।
7.2 यात्रा के लिए उपयुक्त समय। अक्टूबर से मार्च के बीच का समय त्र्यंबकेश्वर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। 10.3 समीपस्थ दर्शनीय स्थल।